Hello students, welcome to my channel again. In previous video, we discussed what is the meaning of partnership, nature and partnership deed. In this video, we discuss special aspects of partnership accounts. Accounting treatment for partnership firm is similar to that of sole proprietorship business with the exception of the following aspects. कि हम जो पार्टनरशिप के अंदर जो रीड करेंगे और सोल के अंदर जो रीड किया था, इन एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब सेम है. एंड फर्स्ट एक्सेप्शन इज मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट. वहाँ पर हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं किए थे. यहाँ पर फर्स्ट कंपल्सरी है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट. इफ कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव टू फॉर्म. Distribution of profit or loss among the partner, and for this we maintain profit and loss appropriation account to find out the divisible profits. Next, adjustment for wrong appropriation of profit in the past. कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हम पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट में सीखेंगे. Next, reconstitution of partnership firm and dissolution of partnership firm. First three aspects are related of this chapter and we discuss in this chapter. And next, remaining जो aspect है that have been covered in the next chapters. First, maintenance of capital accounts of partners. All transactions relating to partner of the firm are recorded in the books of firm through their capital accounts. फर्म के पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जो हम सभी ट्रांजैक्शन जो उस पार्टनर से रिलेटेड होंगी फर्म के पार्टनर से वो हम सब नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट, दे इंक्लूड द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट ईच एज कैपिटल. वो कितनी मनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो ईच पार्टनर ने इन्वॉल्व की है, या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस में उनका जो पार्ट है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, कमीशंस पार्टनर्स का, वो सभी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर नोट डाउन करेंगे. उसके बाद ही हम पार्टनर की कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होती है और वो हम बैलेंस शीट के अंदर नोट करेंगे. देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कैन बी मेंटेन. स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. राइट स्टूडेंट? यस. द डिफरेंस बिटवीन द टूज lies in whether or not the transaction other than addition withdrawal of capital are recorded in the capital account of the partner. इन कैपिटल्स मेथड के अकॉर्डिंग जब हम कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो अगर हमारे क्वेश्चंस में वर्ड गिवन होता है फिक्स कैपिटल मेथड, तो हमें कितने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस अकाउंट में हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन नोट करनी है, ये हमें पहले अच्छे से मालूम होना चाहिए. If given is fixed capital method, under the fixed capital methods, the capital of the partner shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners. जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा, पार्टनर की कैपिटल जो होगी वो रिमेन्स फिक्स्ड ऑलवेज, एक्सेप्ट अगर उन्होंने पहले से ही कुछ एग्रीमेंट में कर लिया है कि इस समय वो इंट्रोड्यूस करेंगे एडिशनल कैपिटल या विड्रॉन करेंगे, उसके अलावा उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स रहेगी. ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उनका प्रॉफिट जो पार्ट है या लॉस का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब ट्रांजैक्शन जो है एक सेपरेट अकाउंट में नोट की जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सेकंड इज पार्टनर करंट अकाउंट। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें ओनली कैपिटल होगी और सेकंड पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा जिसमें कैपिटल को छोड़कर बाकी सभी ट्रांजैक्शन आएंगी, उनकी प्रॉफिट और लॉस का शेयर, उनकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, उनका ड्राइंग इंटरेस्ट, ये सब पॉइंट्स हम वो नोट करेंगे बट उनकी कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नोट करेंगे, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट नोट करेंगे, उनकी ड्राइंग की अमाउंट भी होगी, प्रॉफिट जो शेयर है उनका वो भी नोट होगा, एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट जो उनका लॉस का शेयर है वो सब नोट होंगे बट कैपिटल नोट नहीं होंगी। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है तो 2 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकेंड करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल रिमेन शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड ऑलवेज। Why we capital account show the credit balance? Because capital fixed year after year unless there is any addition or withdrawal of capital. Capital remains constant, so always credit balance. Partner current account on the other hand may be debit or may be credit balances. Under these methods, 2 accounts are maintained for each partner, capital account or current accounts when capital are fixed, not fixed. Why the partner capital account shall appear on the liability side? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होंगे ऑलवेज शो होंगे लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा और ऑलवेज हम बैलेंस शीट जब मेंटेन करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को शो करेंगे। बट इफ करंट अकाउंट आपने मेंटेन किया है और उसका जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन इट विल बी शो ऑन लाइबिलिटी साइड। अदरवाइज if current account show the debit balance, then it show on the asset side of the balance sheet. Current account का credit balance then show on the liability side. If current account have debit balance, it show on the asset side. The format of current account or capital account are given here. First partner capital account format are given. पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम लेजर फॉर्मेट की तरह ही आपका फॉर्मेट होगा। यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट साइड इंडिकेट डेबिट एंड राइट साइड इंडिकेट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स, जीएफ जनरल फोलियो कॉलम, अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स, जीएफ अमाउंट सेम। इन राइट साइड फर्स्ट द कैपिटल बैलेंस इज नोट डाउन, which is opening balance. Opening balance given in the question and then write it. Then credit side by bank account. Fresh capital introduced. अगर उन आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि वो इस समय वो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, then write it. Otherwise not given, no writing. In debit side, first to bank account, permanent withdrawal of capital. परमानेंट होंगी ये जो फ्रेश एडिशंस और विड्रॉल होंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड की हुई हैं। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस होगा और ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड इन पार्टनर करंट अकाउंट जो मेंटेन किया जाएगा उसमें कैपिटल बैलेंस नहीं होंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बिजनेस अगर कंटिन्यूटी में है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का। उसके बाद पार्टनर को सैलरी जो दी जा रही है विच इज गेन बाय द पार्टनर, ऑल दीज थिंग्स राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सैलरी बाय कमीशन
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, जो अकाउंट मेंटेन करेंगे वहाँ से पार्टनर का क्या शेयर आएगा, प्रॉफिट शेयर आएगा, वो शेयर आपको यहाँ राइट अप करना है। बैलेंस को फाइंड करने से पहले डेबिट साइड के बैलेंसेस को हम पुट डाउन करेंगे। इफ क्रेडिट business is continued from the past, if debit balance is given, then write on the first in debit side, means left side, write it to balance BD, to balance BD. If debit opening balance given in the question, then if partner drawings given, full amount of drawings right of the partner, and then to interest on drawing. These are right on the debit side, and then total of debit or credit will be done. दोनों साइड का हम टोटल करेंगे. If credit side more than the debit, find out the difference and write in debit side because it have credit balance. हम उसे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा है और उसे डेबिट साइड में पुट करेंगे. अपोजिट केस वाइस वर्सा कैसे होगा? इफ डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट साइड, फाइंड आउट द डिफरेंस एंड राइट इन क्रेडिट साइड, तब हम उसे डेबिट बैलेंस, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे. ये हम तब बनाएंगे जब हमारी जो क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल फॉर्मेट हो. परफॉर्मा फिक्स्ड और करंट अकाउंट का आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए स्टूडेंट्स. देन fluctuating capital method, second method is under fluctuating capital method only one account, that is capital account, is maintained for each partner. Fluctuating means capital fluctuate होती रहती है, fix नहीं रहेगी. वो fluctuate means कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, और वहाँ पर जो हम एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट. सभी एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है, शेयर प्रॉफिट या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के, वो सब डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में पुट ऑन किए जाएंगे. उसके लिए हम अलग से कैपिटल जो है अकाउंट एक ही बनाएंगे, करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे. जो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस को वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे टाइम टू टाइम. दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है. वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन द स्टूडेंट दिस पॉइंट. इफ in the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method. If हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन कि फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, देन वी अज्यूम द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज देयर एंड वी हैव टू मेंटेन ओनली वन कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ही हम अज्यूम करेंगे और एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि क्या रहेगा, हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. दिस in this capital account, first write the balances of capital account, or if given, then write the capital account balances in credit side of the format. Then bank account, fresh capital introduced by the partner if given in the questions, and then adjustment of salaries, interest on capital, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट शेयर. देन राइट द डेबिट साइड. इफ केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस अगर गिवन है हमारे पास, तो सबसे पहले उसे डेबिट साइड में नोट करेंगे, लेफ्ट साइड में नोट करेंगे और राइट करेंगे टू बैलेंस BD. सेकेंड नंबर पर टू ड्रॉइंग्स, इफ पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की हुई हैं, और नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और उसके बाद अगर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा
पार्टनर का लॉस। उसके बाद अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। इफ क्रेडिट साइड बैलेंस मोर देन द डेबिट, इट मीन्स प्रॉफिट, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। इफ अपोजिट केस debit side is more than the credit side, it means debit balances of the partner capital account। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा स्टूडेंट, वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और हमारा करंट अकाउंट जो मेंटेन किया जाएगा उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टूडेंट फर्स्ट नोट दिस पॉइंट एंड नोट दिस पॉइंट कि if capital are fixed we have to maintain two account, if capital are fluctuating then we maintain only one account, that is capital account, right student? And last topic for today, next topic is distinction between fixed and fluctuating capital account. What are the difference between fixed or fluctuating capital? Very important differences beta. So read carefully. First, basis of distinction, number of accounts. Yes students, under this method, fixed method, two separate accounts are maintained for each partner. First is capital account and second is current account. Under this two method are under this method two accounts are maintained, first capital account, second current account. Or in fluctuating capital account, each partner has one account, that is capital account. Yes, next difference, item related to deed. In fixed capital method, drawing, salary, interest on capital, etc. are posted in the current account, not in capital account. In capital account we maintain only capital. two account maintain किए गए, first capital, second current. capital account में only capital note down की except extraordinary situation, and current account में जो बाकी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो सभी पुट डाउन किए जाएंगे, ड्रॉइंग, सैलरी एटसेट्रा। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल all adjustment for drawings, salary, interest on capital are posted or transferred in the capital account with capital. In fluctuating capital we maintain student only one account. So we write all the transaction of partners, all the transaction related of partners write in one account and name is partner capital account. First write the capital and second all the transaction write it, जैसा कि हमने फॉर्मेट में भी अच्छे से किया है। थर्ड डिफरेंस, फिक्स बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड इन फिक्स कैपिटल unless there is addition to or withdrawal of capital. फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस अनचेंज रहेंगे except extraordinary situation. Or in fluctuating capital method, the balance of the capital account fluctuate from year to year because all the transaction in only one account. Sometime business suffer loss or sometime business suffer losses or sometimes suffer profits. Last important difference, very important difference student, credit balance. इस क्रेडिट बैलेंस के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होता है एग्जाम में, तो इसको और केयरफुली अपने माइंड में सेटअप करो कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस. स्टूडेंट, आई होप ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मीन्स when credit side of the account is more than the debit side. Capital account always show a credit balance. And fluctuating capital account may sometimes show a debit balance, may sometimes show a
credit balance. It have both the balances. कैपिटल करंट जो फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वो हमारे दोनों बैलेंसेस को शो करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स. क्लियर ऑल दिस पॉइंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर्स को होगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को. इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, तो डीड में जो स्पेसिफिक होगा उसी अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इफ मीन्स इफ डीड मेंशन कि प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो, जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ डीड इज साइलेंट, हमारी डीड साइलेंट है, एब्सेंस है, तो प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स. जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तब हमारी डीड नहीं है और हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. You know that in the case of sole proprietorship, the profit or loss as ascertained by the profit and loss is transferred to capital account of the proprietor. हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, आप उसे लर्न करें, ध्यान करें. तो उसमें आपने जो प्रॉफिट और लॉस मेंटेन किया था, वहाँ से आपने जो प्रॉफिट और लॉस जो आपका जो फाइंड हुआ था, उस प्रॉफिट और लॉस को आपने कैपिटल अकाउंट में, इफ प्रॉफिट इज देयर तो प्लस अप इन कैपिटल अकाउंट, इफ लॉस आर देयर तो आपने उसे डिडक्ट किया था. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, however certain adjustments such as interest on drawing, interest on capital, salary to partners and commission to partner are required to be made. सोल और प्रोप्राइटरशिप में यही डिफरेंस है कि सोल के अंदर हमने बिजनेस की एक्टिविटी को नोट डाउन तो कर दिया, बट पार्टनर्स के ना वहाँ पर सैलरी और कमीशंस थे, ना वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे. वहाँ पर मैनेजर कमीशन था बट पार्टनर कमीशन नहीं था. तो वो सब ट्रांजैक्शन हम यहाँ नोट करेंगे पार्टनरशिप फर्म में, और इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करेंगे स्टूडेंट, उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड दैट अकाउंट मेंटेन टू ascertain the final figure of profit and loss to be distributed among the partner in their profit sharing ratio. ये जो हमारा अकाउंट होगा ये फाइंड आउट करता है डिविजिबल प्रॉफिट्स को, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करता है. जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहाँ हम पार्टनरशिप में सबसे जो मेन जो हमारे अब अकाउंट जो हम पहले बना रहे थे सोल ट्रेड में, ट्रेडिंग P&L, उससे भी एक्सटेंड जो हो जाएगा अकाउंट्स का, और उसमें जो सबसे पहले हम जो अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अकाउंट बनाएंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो कि हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स को फाइंड करता है. दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It shows the profit are appropriated or distributed among the partner. ये डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड करेगा, ये हमें ये बताएगा कि कितना प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर, सभी जो एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सब इस अकाउंट में हम नोट डाउन करेंगे पार्टनर्स की. इट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द नेट प्रॉफिट. ये हम हमेशा जो है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट वेरी मेन पॉइंट कि ये जो हमारा अकाउंट है ये लॉस के केस में नहीं बनाया जाता. ओनली वन टाइम
कि हम ओनली लॉस के केस में ये मेंटेन करते हैं, अदरवाइज लॉस के केस में ये जो अकाउंट है वो मेंटेन नहीं किया जाता. ओनली इन केस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, interest on drawings given in the question, then we maintain it. Otherwise we no need to maintain the interest profit and loss appropriation account. Always it maintain when questions, when given in the profits given in the questions, then it will be maintained, otherwise it will be not maintained. Very important point. Matching principles is not followed while preparing this account. इस अकाउंट को जब मेंटेन करेंगे तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोअप नहीं होता. ये अकाउंट प्रिपेयर जो किया जाएगा ओनली बेस्ड होगा पार्टनरशिप डीड के ऊपर. देयर अकाउंट्स, दिस अकाउंट मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंसेस. इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमेशा जब अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपके पास होगा. ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है. ये जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा इज टू फाइंड आउट दी डिविजिबल प्रॉफिट. ऑल पार्टनर एक्सपेंसेस राइट इन दिस अकाउंट and income received from partner is right in this account, are always prepared on the basis of partnership agreements. This account is based on the nominal account. That's very important question कि this partnership, this profit and loss appropriation account is based on the nominal account. Student, remember the nominal account rule? Debit all the losses or expenses, credit all the income or gains. Yes, according to this we maintain the profit and loss appropriation account, and only partner salary, commissions, interest on drawings right in this account, and always start from the balances of profit and loss account. I hope all these points very well remember by you, and next topic we discuss in next video. Thank you and have a nice day.